नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही बढ़िया वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला और एक दिन के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट दोनों तरफ और वो भी बार बार हमें देखने को मिली। और जाते जाते हम कैश की बात करूं तो केवल 27 पॉइंट दूर हम क्लोज हुए हैं निफ्टी में पॉजिटिव साइड पर। लेकिन चलिए, इतने दिनों की एक बड़ी गिरावट कम से कम ये कह सकते हैं रुकी तो सही, या जितनी बड़ी SGX निफ्टी गिरावट दिखा रहा था कल के सेशन में, हाँ गिरे लेकिन एक रिकवर भी हो गए। तो अब 30 तारीख की क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं निफ्टी इंडेक्स के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, एक बार उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे तो जब तक क्लोजिंग बेसिस पर 17,230 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती आज के हिसाब से, तो कोई बहुत बड़ी बुलिश साइड की मूवमेंट की अभी वेट कीजिएगा मत। और नीचे एक जो बड़ी सपोर्ट है वो 16,720 की है। आज हमने तकरीबन 850 को टच किया है और जहां हमने आज लो लगाया वहां से भी तकरीबन 160-170 पॉइंट की और गिरावट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या हम अब यहां से बाय करें सेल करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जैसा आप RSI में देख रहे हैं 32 की RSI और MACD में तो हम नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहे हैं, आप ये देखिए। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल निफ्टी में कहीं दिख नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से जब तक 230 के ऊपर हमें ट्रेडिंग नहीं मिलती तब तक गलती से भी लॉन्ग पोजीशन मत बनाइएगा। हाँ, गिरावट में 16,725 के आसपास, 30 के आसपास आप लॉन्ग लेने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी हैजिंग के साथ और कॉल बाय करके नहीं। फ्यूचर्स को बाय करना और पोजीशन को हैज रखना है पुट बाय करके, क्योंकि ये स्पोर्ट है। इसके बाद स्पोर्ट अगर ब्रेक होती है तो फिर स्पोर्ट बहुत नीचे निकल के आती है, वो है 15,930 की, जिसके ऊपर अभी बात करना कोई अकलमंदी का काम नहीं है। तो 16,725 के लिए तो हम एक बार सोच सकते हैं। लेकिन बाय अगर हम कल पॉजिटिव साइड पर बाय भी हो ओपन भी हो जाते हैं तो जब तक 17,235-40 का पॉइंट मान लीजिए उसके ऊपर नहीं निकलते तब तक लॉन्ग पोजीशन मत लीजिएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी निफ्टी की। अब अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी जो मेरा एक नीचे का टारगेट था 34,900 का, अगर हम उसकी बात करें तो आप देखिए 35,500 तक तो हम गिर गए हैं, बाकी बचते हैं 600 पॉइंट। तो ये 600 पॉइंट की गिरावट आ सकती है क्या, एक बार उसको भी कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें एक हल्की सी एक स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो हो सकता है कि एक गैप डाउन खुल के हम 34,905 को टच करके वापस आ जाए, लेकिन इसमें मुझे गिरावट अब उतनी बड़ी लगती नहीं है। फिर भी जब तक 37,400 के ऊपर ट्रेडिंग ना मिले बैंक निफ्टी में, 37,400 की बात कर रहा हूं जहां क्लोजिंग हुई है, वहां से 1,400 पॉइंट ऊपर, तब तक मुझे बैंक निफ्टी में कोई बड़ी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। हाँ, 34,900 के आसपास जाके आप एक बार सोच सकते हैं कि हम एक बार लॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश करें। अब आते हैं रिलायंस पर। देखिए, आज रिलायंस की मूवमेंट ने पार्टिसिपेट बहुत अच्छा किया थोड़ी सी स्ट्रेंथ क्रिएट करने के लिए। उसका रीज़न था कि इन्होंने भी अपनी जो इनके प्लान्स होते हैं उसके अंदर अच्छा बढ़िया एक कॉस्ट बढ़ाई है, तो उसका बेनिफिट स्टॉक को दिखा और इंट्राडे में तो इसने 2500 के आसपास तक के हाई भी लगा दिए और जाते जाते जरूर एक सपोर्ट को होल्ड किया है। लेकिन जब तक फिर से एक प्राइस पकड़ लीजिए 2330 के ऊपर जब तक स्टॉक है, मैं बेरिश ज़्यादा नहीं हूँ। हाँ, 2490 या 2500 की क्लोजिंग आने पर यह स्टॉक 2600 आपको दिखा सकता है। तो डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी, या
2500 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। एच डी एफ सी बैंक ने कोशिश की, देखिए 1462 का लो लगाया, इसी का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं कह रहा था, उसके आसपास तक स्टॉक आ गया और वहाँ से एक अपसाइड की मूव। मेरे पास 1600 पर बाय किया हुआ एक ऑलरेडी लॉट पड़ा हुआ है और जिसको मैंने रोल ओवर किया है, पुट में प्रॉफिट लिया और रोल ओवर किया। अब मेरी एवरेज बहुत नीचे की है, तो ये पोजीशन अभी भी मेरे पास कंटिन्यू है। जिसने नया लॉन्ग लेना है, एक बार 1525 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो नया ऐड कीजिएगा, अदरवाइज डिप पर जहाँ तो 1460 के आसपास या 1525 के ऊपर बाय कर सकते हैं। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक ने यही सपोर्ट, देखिए मैंने कहा था इसमें 2-3 दिन लगातार एक ही जगह पर ये अपनी सपोर्ट ले, तो मान लीजिए कि वहाँ का कंसोलिडेशन का फेज शुरू हो चुका है, वहाँ से स्टॉक रिवर्सल दिखा सकता है। आज दूसरा दिन था, सेम प्राइस पर 2 दिन और वेट कर लीजिए, अगर सेम प्राइस के आसपास हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं हेजिंग के साथ। उस केस पे इमीडिएट टारगेट 970 का रहेगा। एच डी एफ सी ने एक कल के सेशन में एक वीक क्लोजिंग दिखाई थी, आज उसी से आगे कंटिन्यू हुए और जो हमने लो लगा दिया, आप देखिए जो मैंने 2700 के आसपास का, अब हमारा एक प्राइस रहेगा 2660 और उसके बाद प्राइस पर हम बात कर 2640 तक एक बार गिरावट और गहरा आ सकती है। उसके बाद तो जो सपोर्ट ही निकल के आएगी वही बहुत नीचे की है, 2545 की, यानी 2660 और 2550 के आसपास, बीच में फिर 100 पॉइंट का और गैप खुल जाएगा। तो स्टॉक तो वीक हो गया। जिसको नया श्योर शॉर्ट होकर ऐड करना है कि रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल हो, वो तो प्राइस है 2775 के ऊपर बाइंग करने का। बाकी नीचे जब आप बाइंग करते हैं तो एक तो स्टॉक आपको काफ़ी नीचे मिलता है और वहाँ से जब भी रिवर्सल दिखता है तो आपको प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी वहीं से रहती है। हाँ, रिस्क आपके फेवर में ज़्यादा रहता है, तो जहाँ तो आप 2775 के ऊपर बाय कीजिए या एक बार 2650 तक गिरावट आने दीजिए। चॉइस आपकी है कि आपने वेट करके बाय करना है या करंट प्राइसेस से बाय करना है। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए जो एक प्राइस था 1945 आज के दिन में फिर से टच किया और ऊपर की तरफ की रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया। इंट्राडे में हाई लो देखिए 100 पॉइंट्स का। ऐसी मूवमेंट बहुत कम रियल स्टॉक्स में देखने को मिलती है। तो जिसने 1940-45 पर मैंने कहा था कि बाय किया है, उसके लिए तो आज इंट्राडे में ही अच्छे पैसे मिल गए हैं, लेकिन फिर से गिरावट आती है जहाँ तो 1940 के आसपास बाय कीजिए या 2050 के ऊपर बाय कीजिए, क्योंकि 1940 ब्रेक होगा तो स्टॉक वीक होगा। आईसीआईसीआई बैंक ने एक्सपोर्ट आज दूसरे दिन भी होल्ड कर ली। देखिए मुझे अब मार्केट में ही अच्छा बड़ा गिरावट आए तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज ये बहुत बड़ी आशा है। अगर ये गिरता है यहाँ, इसको हम ट्रेड करते हैं नीचे की तरफ, तो एक गिरावट 690 तक की हो सकती है। तो जिसने बाय कर रखा है तो पेशेंस रखिए, हेजिंग के साथ लॉन्ग बनाए रखिए। अगर गिरावट आ भी जाती है तो भी आप सिक्योर हैं। 690 का टारगेट उस केस में हो सकता है, लेकिन शॉर्ट करके हम ट्रेड करेंगे नहीं, गिरावट पे बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने तो गिरावट का सिलसिला कंटिन्यू करा ही हुआ है और हमारी पेशेंस भी ख़त्म होती जा रही है। पिछले हफ्ते मैंने तकरीबन इसमें, देखिए ऑप्शन में तो जरूर प्रॉफिट आया जो हेज करा था, लेकिन फ्यूचर्स में उसके ज़्यादा नुकसान है और इस बार फिर से हमने एक पुट बाय की है, उसका प्रीमियम भी है। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए 2 बार में हम 50 पॉइंट का एक प्रीमियम पे कर चुके हैं। हमारे प्राइस से जब तक स्टॉक 50 रुपये ऊपर नहीं जाता, यानी एट द मनी प्राइस से 50 पॉइंट ऊपर नहीं जाता, तब तक हमारी कॉस्ट रिकवर नहीं होगी। हाँ, हैज जरूर है, अनलिमिटेड लॉस नहीं है। तो ये ट्रेड मेरा कंटिन्यू रहेगा। जिसने फ्रेश लेना है 690 के ऊपर क्लोजिंग के बाद आप लॉन्ग लें। एसबीआई ने देखिए आज इंट्राडे में एक बड़ी सपोर्ट को ब्रेक किया, 460 के नीचे क्लोज हो जाता तो ये स्टॉक गिर सकता था 430-33 तक। अगर आपको 460 के नीचे ये स्टॉक जाता दिखे, गिरता दिखे, तो नई एंट्री मत लीजिएगा। उस केस में स्टॉक 430 तक गिर सकता है, तो वहां पर आप लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा 430 के आसपास। देखिए आप कहेंगे कि जब गिर सकता है तो आप शॉर्ट पोजीशन क्यों नहीं करवाते। शॉर्ट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि आपको हमेशा 2-2 कदम पे डर लगता रहता है कि यहाँ से वापस चला गया तो मेरा प्रीमियम डिके हो जाएगा, और बिल्कुल बहुत तेज़ी से प्रीमियम डिके होता है। तो इसीलिए मैं डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी लेता हूँ। ये प्राइस रहेगा 433 के आसपास का है, गिरावट में आपको 433 के आसपास स्टॉक मिलता है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। फ्यूचर्स में लॉन्ग कीजिएगा, साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा हैचिंग के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव